नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 4 और हम अपनी एक नई आध्यात्मिक यात्रा की तरफ निकल रहे हैं। कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, मैं आपको सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगी। ये एक बहुत खूबसूरत यात्रा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी मित्र, मेरे सारे व्यूअर्स भी मेरे साथ चलें और घूमें अपने खूबसूरत भारत के इस प्यारे छोटे से शहर को। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं और हम सब घर से निकलते हुए बोलेंगे जय श्री राम। तो हम पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह का समय और चल पड़ी हमारी सवारी ठीक 6 बजे। भोपाल शताब्दी से हम आगे बढ़े। नाश्ता हुआ जिसमें पहले हमें चाय सर्व की गई बिस्किट्स के साथ में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चाय की। और फिर थोड़ी देर बाद आया हमारा नाश्ता। काफ़ी हैवी नाश्ता था, चाय पिलाते रहे, एक भटजी मिल गए थे हमें और उसके बाद चाय पीते हुए बाहर के नज़ारे देखते हुए मैं एंजॉय कर रही थी। देखिए ये झांसी को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो जो चंबल घाटी और ये सब जगह है तो इसलिए रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा लग रहा था। ये एक बहुत बड़ी मूर्ति सामने मुझे बनती हुई नज़र आई और काफ़ी अच्छी हरियाली है। फिर हम पहुंच गए झांसी और झांसी में ऑटो वाले, टैक्सी वाले हमें पूछने लगे, लेकिन यूजुअली 15 किलोमीटर लोग ऑटो से जाते, तो हमने भी ले लिया ऑटो और 400 रुपीज़ लिए उसने और हमको पहुंचा दिया हमारे होटल। ये थी पूरी, ये रास्ता है पूरा 15 किलोमीटर का और फाइनली हम आ गए अपने होटल। तो इस होटल का नाम था राज पैलेस होटल। अच्छा होटल लगा। सिर्फ जो प्रॉब्लम हुई हमें वो ये थी कि यहाँ वाईफाई का बहुत सारा इशू था और हमारा फ़ोन कनेक्शन भी नहीं लग रहा था। सिर्फ जियो का फ़ोन, तो दीवा का फ़ोन किसी तरह लगा और लेकिन काफ़ी बहसबाजी करने के बाद जो है उन्होंने अपना एक ऑफिशियल फ़ोन हमें दे दिया कि आप इससे हॉटस्पॉट कनेक्ट करिए। तो अब आके रात को मुझे हॉटस्पॉट मिला तो मैं वॉइस ओवर करके अपनी रिकॉर्डिंग्स को पूरा कर रही हूँ। और फिर अपने सब में जब हम सेटल हो गए इस रूम में, हम 3 लोगों का कमरा है ये, तो अब मेरे से तो रहा नहीं जाता है। यज्ञ अपना ऑफिस का काम करता रहा और मैं तो निकल गई शहर की तरफ। मैंने खाया बिल्कुल वहाँ का जो प्रसाद होता है, पूरी, रायता और आलू की सब्जी। तो दोस्तों जी हाँ, मैं आई हूँ ओरछा और ये मध्य प्रदेश और यूपी एक तरह से बॉर्डर आप समझ लीजिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, रामलला जी की नगरी है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे राम को भगवान नहीं बल्कि राजा की तरह माना जाता है। तो आप मेरे पीछे जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये राम मंदिर का ही स्ट्रक्चर है। हवेली है, फोर्ट है, वहाँ अभी मैं आपको लेके चलूँगी। और ये जो देख रहे हैं ना, ये राम मंदिर है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइमिंग्स हैं। सुबह 8 बजे से दिन के 1 बजे तक राम मंदिर खुला रहता है और उसके बाद जो है फिर शाम को 8 बजे खुलेगा, रात के 10:30 बजे तक। तो मंदिर तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं आज ही पहुँची हूँ, बट मैं अभी आप सभी को लेके फोर्ट की तरफ चलती हूँ और देखते हैं फोर्ट कैसा है। देखिए ये है फोर्ट की एक झलक। देख पा रहे हैं आप कितना ऊंचा किला है ये। यहाँ मैं फोर्ट कह रही हूँ तो कोई समझ नहीं पा रहा, तो अब हम इसके अंदर चलेंगे। ओके, तो इन गलियारों से होते हुए हमें लोग रास्ता बता रहे हैं और हम किले की ओर बढ़ रहे हैं। वाह, अमित। तो अमित ने हमको क्या लगाया है अभी मैं दिखाती हूँ। ये दीवा के सिर में भी राम और ये सिर में भी राम। थैंक यू, अभी मिलती हूँ। मंदिरों का ही शहर है। देखिए शिवलिंग बहुत सारे। और अभी मेरा पूरा जो ध्यान है वो फोर्ट की तरफ है और फोर्ट को जोड़ती दीवा के साथ ये सीढ़ियाँ। आइए मेरे साथ, मैं एक गाइड ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से हम ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। मैंने कोशिश की थी कि मुझे कोई गाइड मिल जाए, लेकिन गाइड मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो देखती हूँ अपनी समझ से मैं कितना समझ पाती हूँ इस फोर्ट को। कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा जो मैं पढ़ूँगी और आपको भी समझाऊँगी। तो ये है एंट्रेंस मंदिर का, पूरे फोर्ट का। और अगर मैं आपको इसके सराउंडिंग्स में दिखाऊं तो ये शहर कुछ इस तरीके का है। आप देखिए, आप खुद ब खुद इतिहास में चले जाएंगे, इतिहास को जिएंगे आप। देखिए पेड़ उगे हुए हैं बिल्डिंग्स के ऊपर।
कैटेगरी है, इसको कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, इनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और काफ़ी टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, आराम से घूम रहे हैं गर्मी होने के बावजूद भी। और अगर हम आगे को चलते हैं थोड़ा सा तो ये देखिए भगवत राय की हवेली लिखा हुआ है, ठीक है, सामने ये भगवत राय की हवेली और ये है स्ट्रक्चर। आइए अब आगे चलते हैं हम। पास आके मुझे पता चला कि ये तो बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। आइए चले मंदिर के अंदर। बोलिए जय श्री राम सीताराम। आइए मेरे साथ दर्शन करिए। यहाँ पंडित जी के साथ कुछ डीलिंग चल रही है कुछ लोगों की। ओह शादी हो रही है। आइए आइए, ऐसा शगुन भी देखना बहुत अच्छी बात है। ये देखिए शादी हुई है और पंडित जी के साथ कुछ लेन देन की बातें चल रही है यहाँ पे। हम ध्यान देते हैं भगवान जी की तरफ और भगवान जी की इस खूबसूरत घर की तरफ, हवेली की तरफ। चलिए मेरे साथ, आइए पंडित जी विराजमान हैं। यहाँ पे शायद प्रसाद मिल रहा है, मैं अभी चेक करती हूँ। और ये क्यों इतने नाराज़ बैठे हैं भैरव जी, स्लिम टिम भैरव। और भैया जो है हमें, दीवा जूते यहाँ खोल के जाओ, पहले इधर आ जाओ। तो ये है मंदिर, अभी मैं आती हूँ यहाँ पे। और ये हमें दिखाने ले जा रहे हैं वो प्यारी सी जो भैरव जिसको मैंने कहा था जो डॉगी थी उसके बच्चे। ये खुला, अरे बाबा रे 5 बच्चे, क्यों बंद किया है इनको? अले अले अले, क्या बात है। कितने छोटे हैं ये अभी? इसको होगा, इसको 1 महीने। 1 महीने हो गए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मनोज। मैं 20 साल से मंदिर में। इसी मंदिर में? तो हमें थोड़ा कहानी सुनाते ना। हाँ। हम तो ढूंढ रहे हैं, हमें कोई मिल ही नहीं रहा। जो हम बता रहे हैं आप इसको देख लो, प्रेस का खोलते के चाबी से सेकंड डोर ये वो सो कोई रूप। तो हमें आप ही घुमाओ फिर। जी, चलिए बहुत अच्छी आपसे मुलाकात हो गई, ठीक है जी। दीवा का सक्सेसफुल हो गया मिशन। जो उसको गर्मी लग रही थी वो सब भूल गई और हमें राम जी ने खुद एक गाइड प्रोवाइड कर दिए जो हमें कुत्तों के बच्चे दिखाने लाए थे। अब वो हमें पूरा मंदिर दिखाएंगे। ये चलो दीवा, नहीं तो लेट हो जाएगी। चल तो भैया मैं नहीं जानती मुझे कैसे मिले हैं और ये मुझे कुछ सीक्रेट डोर्स खोल के लेके जा रहे हैं अंदर। ये मुझे ऊपर ले जाने वाले हैं। तो मेरी भी किस्मत अच्छी और आप सबकी। अभी चलते हैं, टॉर्च के साथ चलना पड़ेगा। टेम्पल लाइक ए 16th सेंचुरी सी महाराजा रूप प्रताप सिंह बुंदेला और आखिरी के महाराजा भाई मदगोसा बुंदेला, उनकी वाइफ क्या गणेशी बाई बुंदेला। तो इसे बोलते हैं भूल भुलैया। आप चलेंगे सीधे भूल भुलैया टॉप, वो बालकनी है। वो बालकनी के टॉप पे चलेंगे। वो मेरी बालकनी, जब भी कोई मेहमान आते थे, दासी गिव मी थ्रो फ्लावर्स डाउन। अच्छा, फ्लावर्स फेंकती थी वहाँ से। आपको लगती है वो बालकनी, लगती है जैसे लकड़ी की बालकनी जी जी। आके है वो पत्ते की बालकनी। अपन उसको जाके टच भी करें उस बालकनी को, आपको अच्छा। लगे क्या क्या है। अच्छा अब नाउ स्टार्ट भूल भुलैया। चलो भाई चलो। जय श्री राम। तो जय सिया राम बोलो दीवा, बोलो जय सिया राम। लखनऊ का इमामबाड़ा, अच्छा। लखनऊ का भूल भुलैया। अच्छा अच्छा, लखनऊ के भूल भुलैया की तरह। ओह माय गॉड, हैदराबाद याद आ गया। भैया हम जैसे लोगों के लिए तो खतरनाक है भाई, लेकिन आए हैं तो देखेंगे ज़रूर और आपको भी दिखाएंगे ज़रूर। कहाँ गायब हो गए? हाँ चलिए चलिए। हाँ ओके। नाइस रोड, ओछा फूल स्कूल, फूल राजा महल, जहांगीर महल। जहांगीर महल है वो? जहांगीर महल इससे बिहाइंड, इसके पीछे। ओके, पॉइंट को राजा महल। राजा महल और इसके पीछे इसको शीश महल होटल। शीश महल होटल। शीश महल नाउ 5000, 8000, 15, 20, 25 per night। ओह अच्छा, रूम इनसाइड 20,000 पर नाइट। Yes. ओके, और इनसाइड है महाराज रूम और महारानी रूम इनसाइड। महाराजा एंड महारानी रूम इनसाइड। ओके, अभी कोल सी तो इस कोल शीश महल होटल।
शीश महल होटल दीवा। ओके Now please give me phone. Take it. Now good picture. Take it. तो ही इज क्लिकिंग पिक्चर फॉर अस नाउ। Now this picture. See, it's nice shot here. ओ मेरे में सो अब वो खींच रहे हैं दीवा के लिए। ही नोज कि कहाँ से बहुत अच्छी पिक्चर्स आने वाली हैं और उन्होंने Now look, there is glory. This moment. एंड दीवा इज हैप्पी फाइनली। अब ना इधर खाली खाली किले की पिक्चर भी ले रहे हैं। अब मैं भी तो खिंचवाऊंगी। वो उन्होंने हमें कुछ फ़ोटो ट्रिक्स सिखाई जो मेरे को आज तक नहीं पता थी। और अब हम भूल भुलैया में घूमते जा रहे हैं। गलती ये हो गई कि मैं नंगे पैर आ गई। और यहाँ बेल बहुत सारी। तो दीवा के तो हो गए मज़े। ओके भाई बुंदेला बहुत ही यहाँ किसी का राम जी की भक्त और राजा थे बहुत ही यहाँ कृष्ण जी की भक्त। एक दिन राजा बोले अपनी रानी से मथुरा अपन चलो ले भी कृष्ण जी की मूर्ति ले भी। तो रानी बोली नहीं हम तो राम भक्त थे तो हम जाएंगे कहाँ, अयोध्या जाएंगे। उन्हें अच्छा तो उन्हें गुस्से से कह दे यहाँ के राजा ने मदगोसा बुंदेला जाओ असली भक्त हुए तो तुम जाओ जो राम जी को ले आओ अयोध्या से ओरछा जहाँ अपनी शकल दिखाना तो वहाँ पे अपनी जान दे जो उसमें सज मैया में। तो रानी यहाँ से गई तो वहाँ पे अयोध्या गई। अयोध्या में उन्होंने कोठी बनाई, उन्हें तपस्या करी। बरसों बीत गए उनको राम जी नहीं मिली। जैसे जैसे वो सरजू मैया में खूंदी ऐसे बाल रूप में भगवान जी आ गए गोदी में राम जी। राम ने बोला मेरी 3 शर्त है। उन्हें बोलो मेरे को एकदम जहाँ बैठा देंगे मैं वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। दूसरी शर्त मैं राजा हूँगा। वो है राजा वो बेटे ऐसे वो राजा है। और तीसरी शर्त मैं चलूँगा पुख में तो पूर्ण छत होता है वो पड़ेगा अभी 10 तारीख को है। पुख में बहुत लोग आते हैं भीड़ होती है यहाँ पे। तो वो पता है हर महीने में एक दफा बनता है पूर्ण छत। तो ये मंदिर का इस मंदिर का सिंहासन नो कंप्लीट मूर्ति ले आई वो उसने उनने बैठे किचन में। मंदिर नहीं बहुत ही किचन का मूर्ति वहाँ से बिल्कुल नहीं हिली। उन्हें बोलो उठो बोलता है आपसे एक जहाँ बैठा देंगे मैं वहाँ से नहीं। तो वही मंदिर बना दिया था। यह मंदिर मूर्ति दूसरा विष्णु लक्ष्मी राधा कृष्ण स्कूल चतुर्भुज टेम्पल चतुर्भुज भगवान का फुल टेम्पल। तो ये चतुर्भुज मंदिर है। अच्छा जी। आर्किटेक्चर लोग मुसलमान और ऐसे हिंदू आर्किटेक्चर मिक्स आर्किटेक्चर हिंदू और मुगल का मिक्स। वाला नमस्ते 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 आर्किटेक्चर वेरी गुड। और ये बना लाइक उर्द की दाल है। हाँ जी। चावल गुड़ बेल शहद चुन का होता है गुड़ होता है बेल होती है और उर्द की दाल होती है बच्चे में उससे बना है सब चीजें। हाँ और बेल उससे बना मेरा। अब चलेंगे भूल भुलैया की शुरुआत आई। एक रास्ता यहाँ से अब यहाँ पे कल्समी कौन तक कहाँ जाएंगे। ओ भाई रुकिए चलो दीवा तुम आगे चलो मैं तो स्लो आऊंगी। चलो बहुत ही बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। माता जी याद आ गई आप। चलो तुम पहुंचो मैं आती हूँ फिर। तक आते अकेले तो आपका यहाँ रास्ता नहीं है। देखो लोग आते हैं यहाँ से रास्ता है इससे किलो यहाँ से आई मैं। ये यहाँ से डोर लगता है बंद है। यहाँ से देखा बंद है अकेले देखो जी लगता है बंद डोर है आगे जे खुला है यहाँ से बगल से भूल डोर। अकेले आदमी के तो आदमी फंस जाएगा यहाँ पे। दादी का रास्ता बंद है तो जरूरी है। चलो चलो हिम्मत करो चलो। अच्छा भी चलो पहुँचो आप। ऊपर से नदी सबसे ऊंचा जी है 344 मीटर में 344 मीटर्स सबसे ऊंचा है। ऊपर पहुँच के बेटा मेरी रिकॉर्डिंग करो। मैं अपने फोन से कर दूंगा। हाँ करो चलो पहुँचो पहले तुम। कान MBHB ह्यूमन वैंडलिज्म हर जगह सपना। दादी से अपना यहाँ से जो बाल्टी में दी आपने बोला था जो बाल्टी उसकी है जी
ये ओह। लकड़ी की बालकनी। You go there, go slowly. Now see. ओह माय Okay, गॉड। now it's now looking balcony. तो See? जो मैं नीचे से आपको दिखा रही थी, मैं उसी पे आ गई हूँ, इसके ऊपर। और ये है पत्थर की, ये देखिए जो हमें नीचे से लकड़ी लगती है, ये देखिए मेरे सामने भी है और चारों तरफ है, जिससे जबकि कोई भी मेहमान आते थे तो दासियाँ उनके ऊपर फूल भेजा करती थी। और यहाँ से देखिए आप मंदिर के दर्शन। तो पिक्चर खत्म नहीं हुई है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। 4 में से 3 बंद है, 1 खुला है। यहाँ से जाऊंगा, वहां से फिर दोबारा ऊपर आऊंगा, 4 स्टेप मोड़ फिर आऊंगा। इस पे काफी रास्ते बंद हो गए, रास्ते पहले ये बंद हो गया पहले, आज भी सब है ये देते। अच्छा। टर्न लाइट बंद कर दे पूरा अंडरग्राउंड। ओके। अब यहाँ से पूरा एक रास्ता ऊपर देखो, ये बंद कर दिया। हाँ 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 हाँ। और ये हम चले, मैं फ़ोटो खींचने में रह गई और ये लोग फिर गायब हो गए। हे भगवान, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ नहीं छोड़ा जा रहा और मैं तो पूरा आराम से देख कर ही जाऊँगी। तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ। और आइए जब समय मिले। यहाँ से फिर एक सीढ़ी ऊपर जा रही है। कहाँ गए? और ये देखिए शिव मंदिर सामने। हाँ जी आई। अच्छा आप ऊपर चले गए क्या? किधर? अच्छा चलिए चलिए चलिए। ये क्या यहाँ पे वो है? चौकी पूरा यहाँ पे हाँ। खाना बना। अच्छा अच्छा। और ये अपना टेम्पल है, स्कूल। जब बोले आना है अंदर से आओ, अंदर से आओ कम। जब बोले मोबाइल है, हाँ मैं कम है। मम्मी सो गए आप? हाँ मैडम कम। माय गुडनेस। यहाँ से वो जंगल जो है जंगल। मैं एवरी मॉर्निंग आता हूँ यहाँ पे। अच्छा। तोते के लिए, मिट्ठू के लिए सब डालता हूँ। अच्छा मिट्टू, चावल राइस सब डालता हूँ। सब राइस डालते हैं। ओके। गिलेरी ना। मेरे तो पाँव जल गए। ओह गॉड, यहाँ से सीन देखिए आप। ये देखिए, माय गुडनेस, नो वर्ड्स। जूता बैल कैमरा नो अलाउड मैडम। बैग भी नॉट अलाउड? नहीं बैग अलाउड है, कैमरा अंदर में फोन। अच्छा फोन अंदर रखा। राम मंदिर है, हाँ जी। वहाँ पे उसका तो ये है जिसके अंदर मूर्ति रह गई। तो ये किचन था उनका। हाँ किचन है ना? हाँ, ये रसोई किचन था, घर, रसोई घर। और यहाँ से वो मूर्ति नहीं हिली, लेकिन राजा ने बनाया किसको था? इसको, जहाँ हम खड़े हैं। ठीक है। तो बाद में इसको चतुर्भुज मंदिर पे बदल दिया गया और राम लला हमें यहीं मिलेंगे जो रानी जी को मिले। तो
मनोज जो मुझे मिल गए, राम जी की कृपा ही कहूँगी मैं, क्योंकि आज मेरे को गाइड ही नहीं अवेलेबल थे और पता नहीं कहाँ से मनोज आए मुझे डॉगीज़ के बच्चे दिखाने के लिए, और पता चला कि उन्हें तो बहुत ज़्यादा जानकारी है, और सिर्फ जानकारी ही नहीं, उन्होंने इतनी वीडियोस बनाई, इतनी फ़ोटो खींची हमारी, और अब फर्दर ओरछा में घूमने के लिए वो हमारे लिए एक और भैया को अरेंज कर रहे हैं, जिसके साथ हम बेतुआ रिवर देखने के लिए जाएंगे, और शायद वो हमें मंदिर भी दिखाएंगे, संतोषी माँ मंदिर या लक्ष्मी मंदिर। तो ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है। तो जय श्री राम। और बहुत खूबसूरत मंदिर, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं आपको पिक्चर्स में जितना दिखा पाती हूँ, लेकिन इन मंदिरों को भी महसूस करना है, इनकी कारीगरी को और इनके कारीगरों की मेहनत को अगर आप फील करना चाहते हैं तो यहाँ आइए और इतिहास को छूकर समझ कर देखिए। अब हम प्रस्थान करते हैं दूसरी जगह के लिए, और वापस उन्हीं सीढ़ियों से हमें उतरना है। ये सीढ़ियाँ, जी हाँ। तो मैं अब वीडियो यहीं पे बंद करूँगी, क्योंकि ये सीढ़ियाँ थोड़ी मुझे आराम से उतरनी है। तो ये बैठे हुए हैं चमगादड़। वैसे तो बहुत सेफ नहीं है, उनको तंग नहीं करना चाहिए हमने, लेकिन देख लीजिए आप, ये उनके घर हैं, इतिहास में जीते हैं वो। ओह माय गॉड, इसका जूम कर इसका। ये जोड़ा है। हाँ, इसको ऊपर देख के। दीवा आ रही हो ना? दीवा आओ मेरे पास, चलो, रास्ता यही है। आ जाओ। लो, क्या अच्छा बेड से डर रही हो? नहीं करते, उनको नहीं दिखता है। दीवा के डर के हमारी हालत खराब है बेड की वजह से। और ये आए हम। मनोज भैया, अभी यहाँ से फिर सीढ़ी उतरनी है। इतनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। दीवा कम गेट डाउन। थैंक यू भैया। आराम से। ऊपर देख के, ऊपर माइन है देख, तो ऊपर देख के हाँ। जितने आराम से मनोज भैया उतर पा रहे हैं, हम नहीं उतर पा रहे हैं। हमारे लिए इट इज़ नॉट इजी, बट कर लिया। हाँ बोलो, आओ, आना बुरा है। बस भैया, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अब क्या ग्रुप में जा रहे? हाँ जी आ रहे, आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। एक तो हाँ ते काय व खरी माणस नमस्कार पंडित जी, प्रणाम बहुत बहुत। थोड़ा बताइए ना देवी देवता के बारे में, कौन कौन हैं? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे मिलते हैं।